हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर लर्न विथ इंदूज इनसाइट पे। आज हम बात करने वाले हैं सीजी असिस्टेंट टीचर छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। पीवाईक्यू हम जो है असिस्टेंट टीचर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न समझ में आ जाते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा बाल विकास का। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आकांक्षा स्तर का जो है अति उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत जो है भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक जो है आपका क्या है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में क्या क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कक्षा में विविधता को क्या करती है, संबोधित करती है। ठीक है, अगर एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है तो सीखने सिखाने की ये प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण करने की जो है प्रमुख क्या है, बताइए, अभिकरण एजेंसीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 का, बताइए, समुदाय होगा या आपका कुछ सामाजिक समूह होगा या औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं या परिवार, क्या होगा आंसर बताइए पांचवा का आपका? चारों जो है आपका चारों हो जाएंगे। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक अधिकार आप सभी जानते हैं, लेकिन 2009 के अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बच्चे की आयु। ठीक है, सातों क्वेश्चन है, प्रभाविता जो है आपका नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? आप सभी को पता होना चाहिए, शिक्षण और मूल्यांकन में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है आपका, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? आप सभी बता सकते हैं, बहुत ही ईजी है। 2009 की कौन सी धारा है, बताइए आंसर। यस, TRT क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक है, धारा 24। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक जो है अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अहम केंद्रित विचार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? नहीं है पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास के केवल क्या होते हैं, वातावरणीय कारकों पर क्या होता है, आधारित होता है। डी आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? कौन सी सीखने की प्रक्रिया नहीं है, चलिए बताइए। परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है आपकी सीखने की प्रक्रिया क्या है, नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? क्या हो जाएगा आंसर बताइए। कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका गिफ्ट चाइल्ड पूछ रहा है, लक्षण नहीं है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका। आपका आंसर हो जाएगा सी, वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन है आपका, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, सी आंसर हो जाएगा आपका। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसे डी हो जाएगा। ठीक है, इसे कितने अलग अलग तरीकों से क्या किया जाए, हल किया जा सकता है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, विचार मंथन के प्रयोग विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? किसका विकास करता है आपका, रचनात्मक। सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए क्या करती है, आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो क्या करती है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
19 नंबर देखते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर, पिछला अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसको बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण मुख्य रूप से चाहिए के द्वारा जो है जाना जाता है, किया जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए बताइए, क्या किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा आपका युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के जितने भी मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पहले हो जाता है? आंसर हो जाएगा आपका डी 65% से अधिक। ठीक है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी। डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इवान पावलोव द्वारा जो है प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। आंसर क्या हो जाएगा? साहचर्य। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2005 विभिन्न विषयों के अलावा किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी। ठीक है, कला शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, काम और शिक्षा और शांति के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? सभी। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है हमारा, आगे देखते हैं। लेव वाइगत्स्की, आप सभी पढ़े होंगे, लेव वाइगत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सहयोगात्मक परियोजनाएं। सी आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो है आपका 2020 में तैयारी या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी जो है आपका कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 वर्ष की आयु से पहले। बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो है आपका अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं, उसको क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नैतिकता का परंपरागत स्तर। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन देखते हैं हम, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ठीक है, के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, बताइए, मोरल वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे एक शिक्षक के नाते? आंसर क्या हो जाएगा? मोरल वैल्यू के बारे में क्या करेंगे आप? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 29 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में विकास का क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं रहती है। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रवि पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, लेकिन अक्षरों, शब्दों और पढ़ने में जो है कमजोर है, समझने में। ठीक है, तो वो किससे ग्रसित हो सकता है? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डिसलेक्सिया। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है। अगर आपको ऐसे ही PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट जो है कौन से सब्जेक्ट में चाहिए PYQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।